बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंध टेक्स्ट 11th क्लास की फिज़िक्स, उसमें ऑसिलेशंस वाला जो चैप्टर है वहाँ से हमने 3 टॉपिक्स शॉर्ट वाले सिलेक्ट किए हैं। उसके आगे जो है हम एक क्वेश्चन देखेंगे बुक में से और उसका आंसर इन तीनों टॉपिक्स के अंदर से ही हो जाएगा। तो चलिए पहले ये देखते हैं ऑसिलेशन क्या चीज़ होती है। ऑसिलेशन इज ए कंप्लीट साइकिल ऑफ मोशन। साइकिल ऑफ मोशन का मतलब है कि हरकत का चक्कर। जब कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट अपनी हरकत का एक चक्कर कंप्लीट करे तो हम उसको बोलते हैं साइकिल ऑफ मोशन। व्हेन समथिंग मूव्स टू एंड फ्रो, यानी आगे और पीछे, अबाउट ए फिक्स्ड पोजीशन, वो जो उसका चक्कर है किसी ऑब्जेक्ट की मोशन का जो साइकिल है वो किसी फिक्स्ड पोजीशन के इर्द गिर्द में होगा तो उस पूरे चक्कर को हम ऑसिलेशन बोलते हैं। ये देखते हैं कि ये पेंडुलम इस चीज़ का नाम है जो सामने डायग्राम बनी हुई है। तो इसमें पेंडुलम का जो बॉब है ये गोला, तो ये मीन पोजीशन इस वक्त इसकी ओ और एक साइड पर एक्सट्रीम पोजीशन ए और दूसरी साइड पर एक्सट्रीम पोजीशन बी। तो ये मीन पोजीशन के अराउंड में इर्द गिर्द में ये जब टू एंड फ्रो मूव करता रहता है ये बॉब, तो इस बॉब की हरकत को हम ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं क्योंकि ये इधर और इस तरफ ऑसिलेट करता रहता है। ये स्प्रिंग एंड मास सिस्टम या उलट करके भी बोल सकते हैं मास एंड स्प्रिंग सिस्टम, इसमें भी मास की जो मूवमेंट है जो मोशन है तो इस ये मेन पोजीशन के इर्द गिर्द में वो ऐसे होती है कि ये मास जब इधर आती है और उसको जब छोड़ देते हैं यानी खींचने के बाद जब छोड़ देते हैं तो ये यहाँ पर रुकती नहीं है, फिर ये यहाँ तक जाएगी फिर वापस जाएगी। तो इस तरीके से ये जब यहाँ पे पहुँची तो ये पीछे पहुँची हुई। तो ये दो एक्सट्रीम पोजीशंस, एक ये वाली जिसका नाम ए रखा और दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन ये नेगेटिव ए वाली या जो भी इसका नाम रख दें, बी रख सकते हैं, कुछ भी। तो ये दो एक्सट्रीम पोजीशंस के गिर्द ये वाला जो मास है आगे पीछे होता रहेगा, तो ये भी ऑसिलेटरी मोशन है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। तो जैसा कि झूला, जब बच्चे या कुछ लोग झूला झूलते हैं दरख्त के साथ रस्सी बांध कर, वो है वगैरह। तो अब हम दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। ये दूसरा टॉपिक है ऑसिलेटरी मोशन इज दैट व्हेन समथिंग मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट ए फिक्स्ड पोजीशन। ये वही बात आई कि जो ऑसिलेशन वाले टॉपिक में लिखी हुई है बात वही है, लेकिन ये बात ऑसिलेटरी मोशन वाले टॉपिक में भी मौजूद है। तो इसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक है, यह है जी periodic motion is a type of oscillatory motion which repeats itself after regular intervals of time। बात को समझने की ज़रूरत है कि हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियाडिक मोशन नहीं होती, लेकिन हर पीरियाडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन होती है। तो कोई ऐसी ऑसिलेटरी मोशन के जिसमें वो चक्कर लगाने का यानी इस तरह से और इस तरह से आगे और पीछे मूव करने का टाइम मुकर्रर हो, एक एक चक्कर मिसाल के तौर पर 1.5 सेकंड में अगर कंप्लीट हो और उससे कम ज़्यादा ना हो, तो जितने भी चक्कर लगा लेंगे 1.5 सेकंड में, तो उसका टाइम पीरियड जब फिक्स्ड रहेगा और कम ज़्यादा नहीं होगा तो वो मोशन पीरियाडिक मोशन होगी, जो कि ऑसिलेटरी मोशन ही की एक टाइप है। और अब हम चलते हैं एक क्वेश्चन की तरफ।
ये जो हमारे पास बुक का पेज है, ये सिंध टेक्स्ट 11th क्लास की फिजिक्स ऑसिलेशंस वाला चैप्टर और उसमें स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन वाला जो सेगमेंट है, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ पीरियाडिक मोशन टू ऑसिलेटरी मोशन। हमें ऐसा लगता है कि यहाँ ग्रामेटिकली कुछ मिस्टेक हो गई है, लेकिन क्वेश्चन बनाने वाला शख्स ये कहना चाहता है कि पीरियाडिक मोशन को एक्सप्लेन करो। इसका रेफरेंस देकर ऑसिलेटरी मोशन का रेफरेंस के साथ एक्सप्लेन करना है पीरियाडिक मोशन को। तो पीरियाडिक मोशन तो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं और उसमें ये बात मौजूद भी है, ये ऑसिलेटरी मोशन वाली, वो आपको बस नोट दिखला देते हैं और इसके बाद हमारा लेसन ख़त्म हो जाएगा। ये है जी बुक का जो क्वेश्चन है उसका आंसर, ये जिसको मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ और यहाँ पर हमारा लेसन ख़त्म हो गया।